आप अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम आरती कुमावत है। मैं उदयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग शिशु भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। इसके साथ मैंने एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क भी किया है। और सर, मुझे कुकिंग करना पसंद है। आपने ग्रेजुएशन कौन से सन में किया है? सर, 2020। 2020 में किया आपने? ठीक है। जी सर। आप अपने एरिया के बारे में बताइए। सर, मैं जैसे कि मैं उदयपुर में रहती हूँ। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी झील है, फतेह सागर, पिछोला, जिसको देखने के लिए बाहर विदेश से लोग आते हैं। और साथ ही सर, उदयपुर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्रसिद्ध है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ। सर, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत फ्लेक्सिबल पर्सन हूँ। मतलब जिस भी इन्वायरमेंट में मतलब मैं जैसे ढल जाती हूँ। और सर, मेरी वीकनेस है कि मैं किसी को ना नहीं बोल पाती। आपकी हॉबीज बताइए। सर, मुझे कुकिंग करना पसंद है और मूवी देखना पसंद है। अच्छा। आपके रोल मॉडल बताइए। सर, मेरे फादर हैं। आप ये बताइए कि आप ग्रामीण बैंक बैंक में क्यों आना चाहती हैं? सर, ग्रामीण बैंक ऐसा कि सबसे पहले तो आरआरबी सबसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है बैंक के लिए। जैसा कि मुझे बैंकर बनना है, तो सबसे पहला जो एग्जाम आता है आरआरबी का आता है। और उसके बाद सर, कि अगर मैं आरआरबी ज्वाइन करती हूँ तो मैं अपने होम टाउन में ही रहूंगी। तो मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा, ऐसा। नहीं, कोई जरूरी थोड़ी होम टाउन में रहोगे आप। सर, ये मतलब कैसे पूरे जैसे कि कैसे मान लिया आपने होम टाउन में रहोगे आप? सर, जैसे कि एमपी में अगर मैंने एमपी से फील किया है तो मैं एमपी में ही, पूरे एमपी में ही एमपी रहूंगी, एमपी से क्योंकि क्या? होम स्टेट बोलो आप। जी सर, जी सर, सॉरी सर। होम स्टेट बोलो। जी सर। तो एक एक अच्छे पीओ में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर, पीओ में सर सबसे पहले तो कस्टमर से डील करना आना चाहिए। कि हम्म। कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम हो वो समझ सके। ऊपर से सब, जैसे कि सबके साथ जो बिहेवियर हो वो अच्छे से हो। और जो भी मतलब दिन प्रतिदिन का जो भी सारा डेटा होता है उसको कलेक्ट करना, ऐसा। एक पीओ की ड्यूटी क्या होगी बैंक में? सर, पीओ जो होता है वो क्लर्क और मैनेजर के बीच की कड़ी का कार्य करता है। हम्म। मतलब कि वो सर क्लर्क के, अगर जिस दिन ऐसे क्लर्क नहीं आता है तो वो भी काम कर सकते हैं। और अगर ब्रांच मैनेजर उपस्थित नहीं है तो हम्म। पीओ उस स्थिति में भी वहां पे काम कर सकते हैं। हम्म। ये बैंक के बारे में बताइए, बैंक के बारे में क्या जानती है आप? बैंक क्या होता है? सर, बैंक एक वित्तीय संस्था है जो सर डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन प्रोवाइड करता है। और इसके हम्म। साथ ही सर इंश्योरेंस और लॉकर की फैसिलिटी भी मतलब प्रोवाइड कराता है। हम्म। इंश्योरेंस और लॉकरी फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। तो ये बताइए, इंश्योरेंस और डिपॉजिट स्कीम बताइए बैंक की कौन कौन सी है? सर, डिपॉजिट स्कीम बैंक की डिपॉजिट, सर मुझे एकदम याद नहीं आ रहा अभी। डिपॉजिट स्कीम कितने सर। तरीके से डिपॉजिट ली जाती है सर, का मतलब ये है? अच्छा, हाँ, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में सर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट होता है। और टर्म डिपॉजिट में रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट होता है। अच्छा अच्छा। तो ठीक है। अच्छा अच्छा। बैंक के इनकम के सोर्स बताइए आप। तो बैंक के इनकम के सोर्स तो सबसे पहले कि डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करते हैं वही सबसे ज्यादा। ऊपर से सर आरबीआई से भी लोन लेते हैं बैंक। मैं इनकम के सोर्स पूछ रहा हूँ आपसे। सर, सोर्स ऑफ इनकम के इनकम ऑफ द सोर्स, बैंक। सर मैं मतलब कि लोन लेके। चलो, महिला सशक्तिकरण के बारे में बताइए आप। महिला सशक्तिकरण स्कीम सर। हाँ। इस सर, सुकन्या समृद्धि योजना है। अ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट की गई है। हम्म। और और सर और पता नहीं। और सर, और पोषण योजना भी है सर। रिजर्व बैंक जी सर। बारे में आपने पढ़ा कहीं? जी सर, किसके बारे में? आरबीआई के बारे में? जी सर, पढ़ा है जी सर। हाँ, तो इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की?
सर हिल्टन यंग कमिटी की रिकमेंडेशन पर 1935 में आरबीआई को स्टेब्लिश किया गया था। ये सेंट्रल बैंक है सर, इंडिया का। इसके आरबीआई के 4 फंक्शन बता दीजिए आप। सर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है, मनी फ्लो को कंट्रोल करता है, और हम्म, सर ये गवर्नमेंट का भी बैंक है, और ये बैंक को रेगुलेट करता है, लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है साहब, आप। नहीं देखिए, अभी आरती आपने अभी बताया लोन प्रोवाइड कराता है, किसको लोन प्रोवाइड कराता है? जनता को? सब बैंक को, बैंक के थ्रू पब्लिक को लोन प्रोवाइड होता है। अच्छा, इसमें जो है ये रेपो रेट फिर क्या होती है? सर रेपो रेट वो होती है, बैंक जिस रेट पर 90 डेज के अंदर आरबीआई से लोन लेता है, वो हम्म, रेपो रेट होती है सर। 6.50 करंट रेपो रेट है। अच्छा 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 अच्छा। इसलिए आरबीआई को क्या कहते हैं? रिजर्व बैंकर्स बैंक बैंक। ऑफ इंडिया। सर बैंकर्स बैंकर्स बैंक, बैंक। जी सर। बैंकर्स बैंक है ना? अच्छा, बैंक ऑफ द लास्ट रिसोर्ट ये भी कहा जाता है आरबीआई के बारे में। इसका क्या मायने है, क्या हम्म। मतलब है? सर ये कि अगर बैंक के पास कई, मतलब बैंक के पास अगर कहीं से भी सोर्स नहीं है, तो सर आरबीआई ऐसा है कि वो लास्ट, मतलब मेन जो है वो आरबीआई है। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि बैंकर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यानी यानी अगर मान लीजिए कि किसी सरकार को पैसे की आवश्यकता रहेगी तो सरकार कहाँ जाएगी? सर आरबीआई से लोन ले सकते हैं सर। आरबीआई से ले हम्म। सकते हैं, और दूसरा बैंकों के लिए भी है नेचुरली। ठीक है, कुछ प्रश्न आपका उत्तर आपका सही भी है। अच्छा, जी आपने सर। बीकॉम किया है 2020 में, और उसके बाद क्या किया आपने? सर मैंने एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया था। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में? सर न्यूट्रेक ऑफसेट नाम है, न्यूट्रेक प्रिंटर ऑफसेट, वहां पे मैंने रिसेप्शनिस्ट का वर्क किया था। अच्छा, क्या जॉब रोल था आपका? सर उसमें यही था कि कस्टमर को कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, जैसा कि उनका काम समय पे नहीं हो पाता था, तो सबसे पहले वो, मतलब कि कस्टमर से डीलिंग का काम किया है सर मैंने वहां पे, और मीटिंग हम्म फिक्स करवाना, ये हम्म। काम मैंने किया है। ये काम आपने छोड़ा क्यों? सर कोविड के टाइम पर ऐसा हो गया था कि मतलब बहुत सारे लोगों को कंपनी से निकाला गया, हम्म, और उस टाइम पे सर मुझे लगा कि प्राइवेट जॉब जो है वो सिक्योर जॉब नहीं है, तो तब से अच्छा मैंने सर उस जॉब को छोड़ के और गवर्नमेंट की तैयारी की है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक बार बार अपने जो है प्रश्न आता है, ये पर कैपिटा इनकम का। क्या होती है पर कैपिटा इनकम? सर सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही अभी। सॉरी सर। पर कैपिटा इनकम है ना? ये अपने जी अपने सर। अभी हमारे देश में पर कैपिटा इनकम कितनी है, इसको जरा आप सर्च करिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा, है जी ना? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, अभी हमारा जो है जो ग्रोथ रेट जिसकी चर्चा होती है, ये आईएमएफ आईएमएफ का नाम सुना आपने? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सर। अच्छा, उसकी उसकी जो है ऑब्जर्वेशन क्या है भारतीय इकोनॉमी के बारे में? सर आई थिंक 5.9 सर। 5.9। दिस इज 6.3%, जो आईएमएफ ने मतलब यानी एक्सपेक्टेशन का जो लेवल रखा है, एंड दिस इज ऑन टॉप ऑफ ऑल कंट्रीज। ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, ये जरा आपको देखिए रूरल एरिया में काम करना होगा, जी सर। है ना? तो उदयपुर जी की जो ट्राइब कौन सी है, उस एरिया की जो वो ट्राइबल एरिया माना जाता है बेसिकली, उदयपुर संभाग। एमपी में जाएगी तो। अच्छा, आपको एमपी में जाना है, एमपी से देंगी ना? यस सर। एमपी में भी यस सर। ट्राइबल्स काफी हैं, तो आप उनकी लैंग्वेज से कैसे मैचअप करेंगी? सर जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब सारा था कि रूरल एरिया में जाना पड़ सकता है, तो हम्म। सर मैं उस अकॉर्डिंग मैनेज कर लूंगी सर। नहीं, पढ़ नहीं ऐसा। सकता है, ये पढ़ सकते वाली बात नहीं, जाना आपको जाना पड़ेगा। ही होगा जी बेसिकली, सर। जी सर। है ना? जी सर। क्योंकि आरआरबीज का मतलब ये है कि रूरल है, जैसा नाम जाता है, ठीक है ना? तो यू विल नॉट हैव एनी चॉइस देयर, यू मे यस सर। मे और मे नॉट रिटर्न टू योर होम स्टेट, यस क्योंकि सर। चांसेस उसके बहुत कम रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सर। अच्छा, ये जरा कॉमर्स किया आपने, बैलेंस शीट के बारे में क्या विचार है आपका? क्या होती है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट एक फिनेंशियल स्टेट होता है, जो हाँ। स्टेटमेंट होता है, जो हम्म, हर फिनेंशियल ईयर के एंड में आपको, मतलब हर कंपनी का फिनेंशियल ईयर के एंड में प्रस्तुत करती कंपनी, ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा।
इसमें जो है जैसे ऑफ बैलेंस शीट आइटम होते हैं कुछ, क्या होता है ये? जी सर। ऑफ बैलेंस शीट, आउट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं कुछ। ऑफ बैलेंस शीट सर, सॉरी अच्छा सर, मैं अच्छा, रिकॉल ओके नहीं कर ओके, नो रही। प्रॉब्लम। इसको जरा देखिएगा आप, है ना, ऑफ जी बैलेंस सर। शीट आइटम्स क्या होते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, विश यू ऑल द बेस्ट आरती, थैंक यू वेरी मच।